चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का अपना एक नया पाठ। आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक अंतराल भाग 1 से पहला पाठ करेंगे, जिसका नाम है अंडे के छिलके। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पराया घर तो लगता ही है भाभी। अपनी भाभी और भाई के कमरे में शाम को परायेपन का एहसास क्यों होता है? उत्तर, शादी से पहले श्याम और गोपाल का कमरा बहुत अस्त व्यस्त रहता था। जूतों को छोड़कर बाकी सभी चीज़ें मेज और पलंग पर इधर उधर बिखरी रहती थी। पर जब गोपाल की शादी हुई तब उसकी पत्नी वीणा कमरे को सहेज कर रखने लगी। कमरा इतना साफ और व्यवस्थित रहने लगा कि शाम को कमरे में घुसने पर ऐसा लगता जैसे कि वह किसी और के घर में आ गया हो। प्रश्न 2। एकांकी में अम्मा की जो तस्वीर उभरती है, अंत में वह बिल्कुल बदल जाती है। टिप्पणी कीजिए। उत्तर, एकांकी में आरंभ में अम्मा की जो तस्वीर उभरती है वह एक रूढ़िवादी सोच रखने वाली स्त्री के रूप में दिखती हैं, जिनकी सोच से घर वाले परेशान हैं तथा उनसे छुप छुप कर वे सभी काम करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं हैं। लेकिन एकांकी के अंत में अम्मा एक सुलझी हुई औरत के रूप में दिखती हैं। सच्चाई जानते हुए भी वे इस बात को उजागर नहीं करती कि उन्हें सब बातों का पता है, क्योंकि उनका मानना था कि यदि उन्होंने ऐसा किया तो बच्चों के मन में उनके प्रति आदर और सम्मान की भावना खत्म हो जाएगी। प्रश्न 3। अंडे खाना, चंद्रकांता संतति पढ़ना आदि किन्हीं संदर्भों में गलत नहीं है, फिर भी नाटक के पात्र इन्हें छुप कर करते हैं। क्यों? आप उनकी जगह होते तो क्या करते? उत्तर, आज के संदर्भ में अंडे खाना, चंद्रकांता संतति पढ़ना आदि गलत नहीं है, फिर भी नाटक के पात्र इन सभी कामों को छुप कर करते थे। उनका ऐसा करने के पीछे यह कारण था कि वह अपने बड़ों का आदर सम्मान करते थे और घर में रहकर ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते थे जिससे घर में कलह हो। उन्हें अपनी अम्मा की सोच के बारे में बखूबी जानकारी थी। उन्हें पता था कि यदि अम्मा को इन कार्यों के बारे में भनक लग जाती तो घर में बेवजह तनाव पैदा हो जाता। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी वही करता जो घर के सदस्यों ने किया। प्रश्न 4। राधा के चरित्र की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिन्हें आप अपनाना चाहेंगे? उत्तर, राधा के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हम अपनाना चाहेंगे। पहला, उसे पढ़ना अच्छा लगता था। वह सदा पौराणिक या तिलिस्म कथाएं पढ़ती थी और सही गलत का मंथन करती थी। दूसरा, वह समझदार थी, बिगड़ी स्थिति को तुरंत संभाल लेती थी, दूसरों की गलतियों की जिम्मेदारी भी स्वयं ले लेती थी। तीसरा, घर में हो रहे सभी कार्यों की जानकारी होने के बावजूद वह कभी किसी की चुगली किसी और से नहीं करती थी और परिवार के सदस्यों की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालती थी। प्रश्न 5। सरकार की धूम्रपान न करने की वैधानिक चेतावनी और बड़े बुजुर्गों की धूम्रपान की मनाही के पीछे कौन से कारण हैं? उत्तर, इसके पीछे एक ही कारण है कि धूम्रपान एक ऐसी आदत है जो व्यक्ति को सदा नुकसान ही देती है। पैसों की बर्बादी के साथ साथ मनुष्य धूम्रपान करके अपनी सेहत और दूसरों की सेहत से भी खिलवाड़ करता है। धूम्रपान कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का भी कारण बन सकता है। धूम्रपान से होने वाले नुकसान को सरकार और बड़े बुजुर्ग अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वे धूम्रपान न करने की वैधानिक चेतावनी देते हैं।